आखिर में केट रेंजी को गन से मारकर बेहोश कर देती है। अब एनी केट को उस जगह लेकर जाती है जहां उसे किजीमा के होने का शक था। केट एनी को बाहर ही रुकने को कहती है क्योंकि वह उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसके बाद केट अकेली ही अंदर दाखिल होती है। अंदर जाकर केट देखती है कि किजीमा अकेला बैठा है और उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। इसीलिए केट उसे मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी किजीमा केट को बताता है कि उसने उसे जहर नहीं दिया था और न ही उसके दिल में सिटोमो की मौत का कोई बदला लेने का इरादा था। वह कहता है कि वह एनी से बेहद मोहब्बत करता है और उसने कभी एनी को मारने का ऑर्डर नहीं दिया। किजीमा केट को बताता है कि इन तमाम वाकयात के पीछे दरअसल उसके खास आदमी वैरिक का हाथ है और वह रेंजी से मिला हुआ है। फिर किजीमा वैरिक और रेंजी की फोटो केट को दिखाता है। यह देखकर केट बुरी तरह चौंक जाती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि वैरिक और रेंजी ने मिलकर ही उसे जहर दिया था। इसी दौरान बाहर वैरिक आ जाता है और एनी को बताता है कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि केट ही है। यह बात सुनते ही एनी को जबरदस्त सदमा पहुंचता है। थोड़ी ही देर बाद केट भी बाहर आ जाती है और एनी के हाथ में गन देखकर वह समझ जाती है कि एनी को सच्चाई मालूम हो चुकी है कि उसके पिता को केट ने ही मारा था। यहाँ केट एनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एनी गुस्से से पागल हो चुकी होती है। इसी गुस्से में वह केट पर फायर कर देती है, मगर निशाना चूक जाने की वजह से बुलेट केट को छूकर निकल जाती है। इसके बाद एनी वैरिक के साथ गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है।